तो जब आप लोगों से बात करते हैं, लोग आते हैं, तो दीगर इलाकों में वहाँ से लोग यहाँ क्यों आते हैं, क्या मजबूरी है? अच्छा करो, सबसे बड़ा मसला ये है कि सर्विसेज वहाँ भी मौजूद हैं। डीएचक्यू टीएचक्यू तो आपको पता है हर शहर हर गांव गोट के अंदर बना हुआ है, लेकिन मसला ये है कि सेफ़ ब्लड ट्रांसफ्यूजन की हम जब बात करते हैं, जब थैलेसीमिया की बात आती है तो ब्लड की बात आती है, खून, थैलेसीमिया का बच्चा उसको खून लगेगा। जब खून लगेगा तो उसको सबसे पहले अच्छा है साफ़ खून लगेगा। साफ़ खून लगाने के लिए बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो वहाँ पर सहूलत मौजूद नहीं है। अगर मशीन हैं, गवर्नमेंट मशीन देती हैं तो चलाने वाला नहीं होता, ऑपरेटर नहीं होता। ऑपरेटर होता है तो उसकी इतनी ट्रेनिंग उसकी नहीं हुई होती कि वो उसको सेफ़ ब्लड ट्रांसफ्यूजन की तरफ दे सके। बाकी बहुत अच्छा काम भी हो रहा है, बहुत हैदराबाद जैसे है और जगह जगह ठट्टा के अंदर बने हुए हैं, आरबीसीज बने हुए हैं, वो ब्लड प्रोवाइड कर रहे हैं। लेकिन मसला ये कि इतना बड़ा चंक है कि 150-200 बच्चा डेली का ट्रांसफ्यूजन के लिए अगर 100 बच्चा आ रहा है तो वो हैदराबाद का आरबीसी है, ठट्टा का आरबीसी कैसे देगा उसको? मसला ये है कि गवर्नमेंट ने उनको कहा है कि आपको इमरजेंसी केस हो, एक्सीडेंट का केस हो, उनको भी ब्लड आरबीसी ने देना है। मैं ये कहूँगा गवर्नमेंट से कि थैलेसीमिया के लिए आरबीसी के अंदर एक अलग से एक डिपार्टमेंट बना दें जो सिर्फ थैलेसीमिया को प्रोवाइड करें। ये जितने ब्लड बैंक्स हैं, जितने भी टीएचक्यू डीएचक्यूज हैं, सिविल हॉस्पिटल्स हैं पूरे पाकिस्तान के, उसके अंदर थैलेसीमिया का अगर वार्ड अलग बनाया हुआ है ना, तो ब्लड बैंक भी अलग हो थैलेसीमिया के लिए। तो आप लोग कैसे मैनेज करते हैं ब्लड को? क्या ब्लड बैंक बनाया हुआ है आपने या कैसे? अच्छा, ब्लड बैंक की मैं आपके प्लेटफॉर्म से यही दरख्वास्त करूँगा कि हाँ जितने मुखर्रिय हज़रात हैं कि ब्लड बैंक बनाने का हमारा प्लान है। हमने वो पाइपलाइन में रखा हुआ है, उसकी तरफ हमने जाना है। फ़िलहाल तो हम ब्लड हम ले रहे हैं मोहम्मदी ब्लड बैंक से, हमारा एमओयू है उनसे, और उनसे हम ब्लड लेकर ट्रांसफ्यूज़ कर रहे हैं सिर्फ अपने पास। लेकिन हमारा इन फ्यूचर प्लान है कि हम ब्लड बैंक की तरफ जाएँ। उसके लिए हमें जगह भी बड़ी चाहिए होगी, तो हम गवर्नमेंट से हमारी गुजारिश यही है कि कोई बड़ी जगह, कोई टीएचक्यूज़ के अगर वार्ड उनके पास है जो नहीं चल सक रहा, किसी वजूहत की वजह से बंद है, ये वहाँ पे नहीं बच्चे आ पा रहे हैं, तो वो हमें हमें दे दें, हम अडॉप्ट कर लेंगे उसको। वहाँ पे हम ब्लड बैंक भी हमारे उसके साथ मामनत भी करें साथ साथ। गवर्नमेंट बहुत अच्छा काम करती है, इदारों के साथ कोलैबोरेशन के अंदर उनको जगह दे देती है, लेकिन उनको चलाने के अंदर भी मामनत करे कि वो उनको जगह दे, और उसके बाद उसके लिए मशीन्स भी दे, स्टाफ भी दें, ताकि वो इदारा भी उसके साथ कोऑपरेट करें और गवर्नमेंट भी कोऑपरेट करके ब्लड बैंक हो, उसके अंदर प्रॉपर चीज़ें हो कर सकें इंशाल्लाह। तो ये बताइए कि ब्लड जैसे आपको गवर्नमेंट से अगर मिल जाता है या ब्लड बैंक से मिलता है, तो दैट मीन्स कि एक बच्चे पे ट्रांसफ्यूजन और ये सारे मामलात पे क्या ये सारा काम फ्री में हो जाता है या आपको कॉस्ट पड़ती है इसकी? नहीं, हमें कॉस्ट पड़ती है। हम कम्युनिटी शेयर के अंदर कॉस्ट देते हैं, लेकिन वो ये है कि अगर हम बाहर से, जैसे अगर किसी प्राइवेट हॉस्पिटल से ब्लड लेते हैं या प्राइवेट ब्लड बैंक से, तो वो उसका 50% हमें आधा देना पड़ता है। आधा हमारे साथ जिस इदारे से हम लेते हैं वो ताउन करता है, तो वो एक कॉस्ट होती है, वो हमें करनी पड़ती है। तो अगर मंथली बजट की तरफ जाएँ, हम इसको समअप करें कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन, आयरन क्लेशन, दवाइयाँ, हेमाटोलॉजी क्लिनिक्स, हमारा 30 से 40 लाख रुपए पर मंथ का, महीने का, और 20 ये दिन का कैसे है पूरा सिर्फ होता ये। है? ये कैसे आप जमा अच्छा, करते हैं अब पैसे? ये बात बड़ी आपने अख्तर भाई अच्छी की है कि ये जमा करने के अंदर हमें बहुत मुश्किलात होती हैं, क्योंकि हम रिसेंटली ही अभी ही अपना एक थैलेसीमिया सेंटर की तरफ गए हैं, प्रॉपर हमने अकाउंट्स वगैरह हमारे जो हुए हैं, तो उसके अंदर बड़ी मुश्किलात हमें होती है। पहले तो हम सेल्फ फाइनेंस करते थे, दोस्तों यारों को कह देते थे, तो मिलके हम चला रहे थे। लेकिन जब से हम अब इस तरह मंथ के इतने अमाउंट में गए हैं, तो हमें अब डोनेशन की ज़रूरत है। तो हम सबसे यही चाहेंगे कि जितने लोग ये सुन रहे हैं, देख रहे हैं, हमें जानते हैं, इदारे को जानते हैं, विज़िट करें इदारे को, देखें, और उन्हें अच्छा लगे तो इदारे को, जिस तरह हर इदारे को बड़े बड़े मुखर्रिर डोनेट करो, तो इस तरह हमारा इदारा भी है, उसको डोनेट करके वो हमारे लिए आसानी कर सकते हैं।